अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि जिंदगी का कीमती सबक अपने अंदर छुपाए हुए है। कहानी है बादशाह और कैदी का सच। पुराने जमाने में एक इंसाफ पसंद बादशाह हुआ करता था। इसकी आदत थी कि वो भेस बदल कर रात के वक्त शहर की गलियों में घूमा करता ताकि अपनी रियाया का हाल खुद अपनी आंखों से देख सके। एक रात जब चंद अपनी चांदनी बखेर रहा था, बादशाह खामोशी से जेल की तरफ जा निकला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, कैदी ने इसे पहचान लिया और सब दौड़कर उसके इर्द गिर्द जुमा हो गए। हर एक के लबों पर एक ही फरियाद थी, जहां पनाह, हम बेकसूर हैं, हमें नाहक कैद किया गया है। पहला कैदी चीख कर बोला, मैं तो सीधा साधा ताजिर हूँ, बस दुश्मनों ने साजिश करके मुझे फंसाया है। दूसरा रोते हुए बोला, मैं तो नेक शरीफ आदमी हूँ, लेकिन किस्मत ने धोखा दिया और लोग मुझे मुजरिम कहने लगे। तीसरा हाथ बांधकर बोला, जहां पनाह, मैं परला दर्जे का मजलूम हूँ। बादशाह खामोशी से सुनता रहा, लेकिन जितना वो सुनता गया इतना ही हैरान होता गया। क्या ये मुमकिन है कि पूरी जेल बे गुनाहों से भरी हुई हो? इतने में इसकी नजर एक कैदी पर पड़ी जो कोने में अकेला बैठा था। ना कोई फरियाद, ना कोई एहतजाज। आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ खामोश थे। बादशाह ने इशारा किया, इसे मेरे सामने लाओ। सिपाही इसे खींचकर बादशाह के सामने ले आया। बादशाह ने नरम लहजे में पूछा, तुम क्यों खामोश बैठे हो? क्या तुम भी बेगुनाह हो? कैदी ने कांपती हुई आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं कसूरवार हूँ। मैंने वाकई चोरी की थी। एक लम्हे की कमजोरी ने मुझे चोर बना दिया। अब मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने कहा, अजीब बात है, सारी जेल बेगुनाहों से भरी है और एक गुनाहगार उनके बीच में कैद है। ऐसे आदमी को तो फौरन आजाद होना चाहिए। जाओ, तुम्हें मुआफ किया जाता है। नाजरीन, वो कैदी खुशी से झूमता हुआ जेल के दरवाजे से बाहर निकल गया और बाकी कैदी अपनी किस्मत पर हैरान रह गए। कुछ महीने गुजरे, बादशाह दोबारा जेल आया। इस बार मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब कोई कैदी रोता या गड़गड़ाता ना था, बल्कि सब बड़े फख्र और तकब्बुर के साथ अपने अपने जुर्म सुनाते थे। कोई कहता, मैंने फलां आदमी को कत्ल किया था। दूसरा हंसते हुए बोला, मैंने कई बार डाके डाले। तीसरा गर्दन अकड़ा कर कहता, मेरी पहचान ही जुर्म है। बादशाह ने ये सब सुना तो उसके तेवर बदल गए। वो बोला, उन सब की सजाएं बढ़ा दो। कैदी हैरान रह गए। शोर मच गया, जहां पनाह, ये कैसा इंसाफ है? पहले एक शख्स ने अपना जुर्म माना तो आपने आजाद कर दिया, और हम सब ने अपने जराइम तस्लीम किए तो सजाएं बढ़ा दी गईं। बादशाह खामोश रहा, लेकिन वजीर ने आगे बढ़कर राज खोला। याद रखो, उस शख्स ने जुर्म का इतिराफ शर्मिंदगी के साथ किया था। इसकी आंखों के आंसू उसके दिल की सच्चाई बता रहे थे। लेकिन तुम सब ने अपने जराइम का इतिराफ फख्र और तकब्बुर से किया है। ये इतिराफ नहीं, ये शेफी है। बादशाह ने तुम्हारी नीयत पहचान ली, उसी लिए तुम सजा के हकदार ठहरे। नाजरीन, इस कहानी का सबक यही है कि इंसान जब अपनी गलती पर नादिम होकर अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह पाक जरूर मुआफ फरमा देता है। लेकिन अगर गलती पर शर्मिंदगी ही ना हो और जबान से सिर्फ दिखावे के अल्फाज हों तो वो माफी नहीं बल्कि धोखा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।